था ये वाला। ये तो जानते हैं चेन्नई राइनोज वाले क्या प्रदीप क्या कर सकता है, क्या कैपेसिटी है उसकी। और इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले आप नए गेंद से अपने जो बेस्ट गेंदबाज हैं उनको मौका देना जरूरी है। अगर आप एक ऑफ स्पिनर से फील्ड खोल के आप गेंदबाजी शुरू करते हैं तो एक डिफेंसिव एटीट्यूड बताता है, और आपको किसी बड़े खिलाड़ी को आउट करना है तो इस एटीट्यूड से नहीं आउट होगा वो। फिर तो आप मौका ले रहे हैं कि अगर किस्मत है तो मिल गया, नहीं तो नहीं। बिल्कुल, यहाँ कोशिश यही होनी चाहिए कि उन्हें आउट करें। और अगर ये आप सोच लेते हैं पहले से ही, अगर मन बना लेते हैं कि इन्हें सिर्फ रोक के रखेंगे, तब काम नहीं बनेगा। क्योंकि बल्लेबाजी, जहाँ तक बल्लेबाजी का ताल्लुक है, प्रदीप बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं और हमने देखा भी उनके आंकड़े साफ दर्शाते हैं। 175 रन बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में। मुझे तो हाई स्कोरिंग गेम नजर आती है ये, और मुझे लगता है कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कर्नाटका बुलडोजर्स की टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करने को मिली। मैंने पूछा था सुदीप से कि क्या वो करना चाहते थे, उन्होंने कभी बताया नहीं कि वो, उन्होंने कहा जो आया वो हमें मंजूर है। पर जिस तरह की उनकी टीम है और बाद में हमने देखा है उनके खिलाड़ी जो हैं, वो अगर 200 का स्कोर इस पिच पे, क्योंकि यहाँ ना स्विंग नजर आ रही है मुझे, ना सीम होती बॉल नजर आ रही है, बिल्कुल एकदम अगर सेट बल्लेबाज हो तो बिल्कुल बैट पे बॉल आएगा। और दूसरा मैच जो है मुंबई हीरोज का तेलुगु वॉरियर्स के साथ, उस समय तक तो बिल्कुल ये विकेट सेट हो जाएगा। बिल्कुल पाटा विकेट है अतुल, बल्लेबाजी के लिए बहुत ही आदर्श। और ऐसे अगर पाटे विकेट हमारे ज़माने में होते इतनी घास के साथ तो लॉटरी हो जाती है दिमाग। पाटा विकेट कहते हैं फिरोज कोटला को, जहाँ पिछले 25-30 साल से एक घास नहीं होगी पूरी पिच पे। बिल्कुल, लेकिन ये विकेट बहुत ही शानदार है। इस बार चहलकदमी की थी और लग रहा है इस बार वापस लौटना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया स्टंपिंग, हालांकि वाइड थी लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण होगा अगर ये विकेट गिरती है तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका होगा यहाँ पर कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। ये तो ऐसा लगा जैसे सुरेश रैना आउट हुए अभी सीबी सीरीज में, मोइन अली को स्टेप आउट करके दूर निकल गए। अच्छा रोक लिया और सेट थे प्रदीप, बाहर निकल गए और बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग। ओह, ये भी फ्रेम से बच गए। जबरदस्त शुरुआत है इस पहले सेमीफाइनल की। एक्शन हो रहा है तीसरे ओवर में, इतनी हलचल। वहां से भी बेल नजर नहीं आएगी। बेल डिसलॉज जब होती है तब पैर कहां पे था, वो बड़ी बात है। यहां से तो नहीं पता लगेगा। यहां से भी कहना बहुत मुश्किल। पैर अतुल, बहुत ही करीबी मामला है और मेरा कहीं ना कहीं मानना है विकेट कीपर ने इतना समय लिया क्योंकि गेंद बहुत ही दूर थी, वाइड थी, फलस्वरूप थोड़ा वक्त वहां पर नष्ट हो गया और यही निर्णायक साबित हो सकता है जहां तक इस विकेट का ताल्लुक है। पर मुझे लगता है एक बात तो है देवांग, कि क्रिकेट में कहा जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को जाता है, और जहां इतना समय लग जाए वहां पे कंक्लूसिव नहीं है कि क्या हुआ, तो वहां पे नॉट आउट ही एक डिसीजन बनता है। और मुझे लगता है कि बैट ग्राउंड कर दिया, तो बहुत बढ़िया रिकवरी प्रदीप की, दूसरी बार बचे। बिल्कुल, और जैसा हमने पहले भी देखा कि गेंद बहुत ही वाइड थी और एम्पायर ने सही निर्णय नॉट आउट करा दिया और इस बार भी बच गए। तो आप कहना चाहते थे आउट है लेकिन डाउट है? नहीं, मैं कहता हूँ जब इतने रिप्लेस के बाद, इतने स्लो मोशन के बाद भी बिल्कुल आधे फ्रेम पे बाद आ जाए तो फिर वो नॉट आउट ही होता है। क्रिकेट के एथोस हैं, ट्रेडिशन है, और खेल जैसा डेवलप हुआ डिजाइन। ओ, लगता है कि पूरे मौके देंगे, बहुत ऊपर। बड़ी किस्मत आज साथ दे रही है प्रदीप की, पूरी कोशिश कर रहे हैं आउट होने की। बिल्कुल, इस बार फिर से एक जोखिम बड़ा शॉट खेला था। इस बार स्वीप फील्डर पीछे तैनात था लेकिन फिर भी हवा में खेला, ऊपरी किनारा लगा, लेकिन कोई फील्डर नहीं वहां पर। लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए उन्हें, थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। रन देखिए, हालांकि आराम से बन रहे हैं। 27 रन आ चुके हैं, चौथा ओवर चल रहा है। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब प्रैक्टिस में कर रहे थे तो मीडियम पेस कर रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल रोक के एकदम
विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने पे आ गए हैं जीवा। डगआउट में धीरे धीरे सितारे आते चले जा रहे हैं, सेलिब्रिटीज। अब फाइनल वीकेंड है, मुझे लगता है कि जबरदस्त यहाँ पे एक्साइटमेंट है, फैंस में तो है ही, ब्रांड एम्बेसडर्स, सपोर्ट स्टाफ। ओह क्या शॉट है, बिल्कुल फ्री माइंड से हवा में खेला, जानते थे कि खिलाड़ी नहीं है। 4 ओवर After 4 overs, Karnataka Bulldozers 31 runs. बिग ब्रदर फाउंडेशन 4219 रन बने हैं और जिस तरह से देखिए योगदान किया है पैसों का 22,19,000 रुपये, जब माफ कीजिए 42,19,000 रुपये एकत्रित किए हैं डोनेशन के तौर पे। जबरदस्त शॉट, फिर से कोई पीछे खिलाड़ी नहीं है, पावर प्लेस के चलते पूरी तरह से एनकैश कर रहे हैं। एकदम से नीति चेंज करनी होगी चेन्नई को, क्योंकि ये मैच बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा अगर ये पेयर सेट हो गया। और लोअर मिडिल ऑर्डर में हमने देखा है कि बड़े जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर्स हैं इनके पास, तो चेन्नई को प्लान बी पे आना बहुत जरूरी हो गया। पिछली 2 गेंदें बहुत ही महंगी साबित हुई, 2 गेंदों पर 2 चौके पड़े। ये बहुत ही बढ़िया किया, बहुत ही चालाकी से खेला, मिड विकेट नहीं था, डीप मिड विकेट था और हल्के हाथों से खेला, आस्ते से खेला और 2 रन चुराए। यहाँ पर पिछली गेंद पर चौका पड़ा था और यहाँ पर 2 रन चुराए। बढ़िया क्रिकेट, बाउंड्री के मिलने के बाद कोई भी गेंद जाने नहीं दे रहे, जानते हैं कि पीछे वाले खिलाड़ी काफी पीछे हैं, तो प्रेशर डाल रहे हैं अब चेन्नई पे, बल्लेबाजी से भी और रनिंग बिटवीन द विकेट से भी। हालांकि चेन्नई को लगता होगा कि काफी करीब थे 1-2 विकेट्स के, पर इसी तरह से काफी करीब और विकेट मिलने में बहुत अंतर होता है। बहुत ही अहम बात यहाँ पर जो है, अभी भी एक भी विकेट नहीं ले पाए यहाँ पर चेन्नई की टीम। प्रदीप ने मौके दिए थे, हालांकि एक मौका जरूर दिया था निश्चित तौर पर पहली ओवर में। ₹42,19,000 रुपए अब तक बिग ब्रदर फाउंडेशन ने डोनेट किए हैं 100 हार्ट्स इनिशिएटिव के लिए। फिर से फील्डर को पुश करते हुए, तो देखिए कितने प्रोफेशनल अप्रोच है। ये छोटी छोटी बातें रहती हैं जो पता लगता है कि कितनी ज्यादा इन्होंने इंटेंसिव मेहनत की है, एनालाइज किया है अपने आप को। राहुल की सीरीज अब तक जबरदस्त स्टार्ट्स मिले हैं, 64 के बाद 25 फिर 34, उनको बड़ा स्कोर नहीं बना पाए पर कंट्रीब्यूट किया है। 25 रन बनाया 18 गेंदों में, 23 गेम में 34, तो अपना काम टॉप ऑफ द ऑर्डर करके गए हैं, एक प्लेटफॉर्म सेट करके गए हैं। बिल्कुल बखूबी उन्होंने अपना जो किरदार है वो निभाया है। पहली मैच में 64 बनाए थे, उसके बाद स्टार्ट मिला है लेकिन उससे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन अपना जो किरदार है बिल्कुल सही तरीके से निभा रहा है। यहाँ पर भी अगर हम देखें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और ये मौका बन सकता है। और ये पहला झटका, फुल टॉस गेंद थी, सीधी विकेटों पर जा रही थी, उसे अक्रॉस खेलना चाहते थे और इससे रिव्यू मांगा गया है। यहाँ पर प्रदीप ने रिव्यू मांगा है, लेकिन ये तो बहुत ही सीधा साधा निर्णय लग रहा है यहाँ पर। जहाँ तक नो बॉल का सवाल है, नहीं थी, बिल्कुल सही गेंद ये। और अब ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होगी, देखना होगा। बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच गिरी थी और बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए प्रदीप।
जोखिम भरा शॉट था और यहाँ पर लग रहा है पहला झटका लगेगा। मुझे लगता है कि जानते थे कि आउट हो, पर फिर भी क्योंकि मेन खिलाड़ी हैं तो एक छोटी सी जो उम्मीद रहती है, उसकी उम्मीद की किरण, उसकी कोशिश की गई। और जब फैसिलिटी है डीआरएस की तो क्यों ना लिए जाए। अंपायर्स के ऊपर अच्छा खासा दबाव रहता है डीआरएस का, और मुझे कई बार अंपायर्स के ऊपर तरस भी आता है कि कई बार जब डिसीजन अपना वापस लेना पड़ता है तो वो जो क्रिकेट की जो मर्यादा है वो थोड़ी सी भंग होती है। पर ये नया जमाना है। आउट है, बिल्कुल सही डिसीजन। तो बड़ी विकेट, 2-3 बार कोशिश की, हैरान है कि मैं आउट कैसे हो गया। हाँ, अभी तक उनको विश्वास नहीं हो रहा, बताना पड़ रहा है उन्हें। अच्छा, वो डिसीजन बता रहे हैं कि जब नीचे हाथ में करते हैं, जब आप डिसीजन में वापस लेते हैं तो दोनों हाथ अपने कंधे पे रख लेते हैं। प्रदीप आउट हुए 19 पर, कर्नाटका को लगा पहला झटका 38 पर 1। तो अब ध्रुव आए हैं बल्लेबाजी करने। एक गेंद बची है पहले 5 ओवर्स में और बड़ी विकेट हासिल कर ली है। और ध्रुव भी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। 650 लगा चुके हैं 20 मैचेस में, 59 की है औसत और स्ट्राइक रेट भी लाजवाब। तो एक खंबा है, एक पिलर है अपनी टीम के, गेंदबाजी भी करते हैं, जबरदस्त ऑलराउंडर है। पर बड़ी विकेट आर्या ने लेके दी है। 2-3 बार करीब थे विकेट के, पर आखिरकार ले ही ली विकेट। पावर प्लेस में इतना बड़ा खिलाड़ी अगर आप ले लें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और एकदम से आप देखेंगे कि चेन्नई राइनोज के जो अब खिलाड़ी हैं उनके कदमों में एक स्प्रिंग सा लगा है। देखिए कितना तेज आउटफील्ड है, रोक पाना बहुत मुश्किल, और आते ही बाउंड्री।